किसी ने क्या खूब कहा है कि देश को बाहरी ताकतों से ज्यादा अंदरूनी ताकतों से खतरा है, क्योंकि जब देश के अंदर ही कुछ ऐसी ताकतें हो जो इस देश को खोखला करने की तैयारी कर रही हैं, तो देश को दुश्मनों की जरूरत क्या है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम घुसपैठियों की स्मगलिंग हो रही है। अब आप ये सोचेंगे कि घुसपैठियों की स्मगलिंग कैसे हो सकती है, तो भाई जब प्रशासन और ममता दीदी की नाक के नीचे बाकायदा एक सुरंग बना दी गई हो जो सीधा जाकर बांग्लादेश से जुड़ती हो, तो इसे घुसपैठियों की स्मगलिंग ही तो कहेंगे। अब ममता दीदी को इसके बारे में पता था या नहीं, या फिर कई बार बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए अपना प्रेम जाहिर करने वाली दीदी ने जानबूझकर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। पहले जरा ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में पुलिस ने नकली सोने की मूर्तियों के डीलर के घर एक छापा मारा, जिसमें उसके घर के नीचे एक छिपी हुई सुरंग का पता चला। सीक्रेट सुरंग में 40 मीटर लंबी है वो सुरंग और इसमें कमर तक पानी भरा हुआ है। यह सुरंग भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बहने वाली मतला नदी और सुंदरबन डेल्टा से जुड़ती है। नकली सोने के डीलर का नाम सद्दाम है, जिसकी शिकायत लंबे समय से पुलिस को मिल रही थी कि वह सामान की डिलीवरी नहीं करता है और मूर्तियों के साथ जो है वो धोखाधड़ी भी करता है। 15 जुलाई को पुलिस ने इसी सिलसिले में छापा मारा और फिर इस सुरंग का पता चला। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया। सुरंग का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात है कि ऐसी सुरंग जो किसी को भी सीधा बांग्लादेश पहुंचा दे या बांग्लादेश से सीधा हिंदुस्तान ला दे, तो इससे बड़ा खतरा और क्या होगा। क्योंकि जिस नहर में ये सुरंग निकलती है वहां से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। मामले ने तूल पकड़ा और इसमें पश्चिम बंगाल के गवर्नर का भी बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल के राजभवन ने गवर्नर के हवाले से एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राज्य सरकार बताए कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेल होने के क्या कारण हैं। गवर्नर ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास संगठित अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट मांगी। साथ ही राज्य में पुलिस को निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। अब सवाल उठता है कि ममता दीदी जो सारा दिन बांग्लादेश के लोगों की हिमायत करती रहती हैं, क्या उन्हें यह पता था कि उनके ही राज्य में एक ऐसी सुरंग है जिससे कोई भी बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ सकता है। और अगर नहीं पता था तो ममता बनर्जी एक ऐसी सरकार चला रही है, जब देश में CAA और NRC की बात होती है तब तो ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं और देश में घुसपैठियों के आने के लिए रास्ता आपके ही राज्य में बना हुआ मिलता है। ममता दीदी से सिर्फ हमारा ये आग्रह है कि आप इन घुसपैठियों के प्रेम में इतनी ज्यादा मत बौखलाइए कि कायदों को ताक पे रखकर सुरंग के रास्ते कोई भी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस आए। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।